हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये थर्ड लेक्चर है और आज हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे यानी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो नोमेनक्लेचर हम तीन टाइप से करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है कॉमन नेमिंग, सेकंड डेराइव्ड नेमिंग एंड थर्ड इज आईयूपीएसी नेमिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो आईयूपीएसी नेमिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें कॉमन नेमिंग भी आपका यूजफुल है। कभी कभी एग्जामिनर कॉमन नेम यूज कर लेता है, लेकिन डेराइव्ड नेमिंग बिल्कुल भी काम का नहीं है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि कैसे क्या होता है, अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन आपको डेराइव्ड नेमिंग पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आपका कॉमन नेमिंग से। कॉमन नेमिंग और ट्रिवियल नेमिंग भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि कॉमन नेम जो बने हैं कंपाउंड्स के, वो कैसे बने हैं कि कोई भी कंपाउंड हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हुआ कि उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या था, उसके नेम पे उसके कॉमन नेम बने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपाउंड मैंने यहां पे लिख रखे हैं, कुछ ये कॉमन नेम्स हैं जो आपके नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। ठीक, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। चाहो तो आप इनको साथ के साथ लिख भी सकते हो। जैसे पहला है CH4 मेथेन, जिसको हम बोलते हैं। वैसे ये कहां से मिली थी? मार्ची एरिया से मिली थी, और मार्ची एरिया से मिली इसीलिए इसको मार्च गैस बोला गया। ठीक, नेक्स्ट है CH3OH, ये मिला आपको डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसीलिए इसको वुड स्पिरिट कहा जाता है। और HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है, जो कहां से मिला है अपने को? फॉर्मिका से मिला है। फॉर्मिका यानी रेड आंट में पाया जाता है, तो इसको फॉर्मिक एसिड कहा गया। वैसे ही CH3COOH है, एसिटम से मिला है यानी विनेगर से मिला है, इसका नेम एसिटिक एसिड पड़ा। फिर नेक्स्ट जो है, आप ये ध्यान रख सकते हो कि ये अपने को मिल्क से मिलता है, CH3CHOHCOOH, और इसका नेम है लैक्टिक एसिड। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं टिक कर दूंगा। नेक्स्ट इज C3H7COOH, ये अपने को बटर से मिलता है, इसका नेम है ब्यूटायरिक एसिड। एंड नेक्स्ट वन इज COOH, CH2CHOHCOOH, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ये एप्पल से मिलता है अपने को, जिसका नेम है मेलिक एसिड। एंड नेक्स्ट वन इज COOH, CHOHCOHCOOH, ये अपने को टेमरिन मतलब हल्दी से मिलता है। ठीक, यानी इसका नेम क्या पड़ा? टार्ट्रिक एसिड। टेमरिन मतलब हल्दी से मिलता है टार्ट्रिक एसिड। ये इसका फॉर्मूला है, आपको ये भी ध्यान रखना है। एक तो टार्ट्रिक एसिड, एक मेलिक एसिड और एक लैक्टिक एसिड, इन तीनों का नेम और फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, जो आपके नॉर्मल काम में आ सकते हैं। तो आपके यूज भी कर सकता है एग्जामिनर, कॉमन नेम दे सकता है। तो इन तीनों का कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। कहां पे ज्यादा फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए आईयूपीएसी नेमिंग है, क्योंकि लेटेस्ट जो है आईयूपीएसी नेमिंग पे अपने को फोकस करना है। फिर भी कभी कभी कॉमन नेम यूज कर लेता है, जैसे मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड यूज कर लेता है, आपका मेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये नेम यूज किए जा सकते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए, एक बार नोट कर लो। फिर एक और आपका बचता है सिट्रिक एसिड, उसका फॉर्मूला हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। लिखो इसको। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला साथ के साथ लिख लो, क्या रहेगा? COOH और CH2 CHOH CH2 COOH, ये है सिट्रिक एसिड। इसका सिट्रिक एसिड नेम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपने को सिट्रस फ्रूट से मिलता है। बात समझ में आई? सिट्रस फ्रूट्स, स्पेलिंग देख लेना आप, सिट्रस फ्रूट से अपने को ये मिलता है। ठीक, इसका नेम है सिट्रिक एसिड। तो जितने भी अभी हमने कंपाउंड्स किए हैं, आप ये भी ध्यान रख सकते हो, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, बस उनके फॉर्मूले और उनके नेम आपको ध्यान रखने हैं। तो जितने भी कंपाउंड हमने ये पढ़े हैं, ये इनकी नेमिंग कैसी हुई, उनके सोर्स ऑफ ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन कुछ नेमिंग ऐसी भी है जिनके लिए हमने रूल्स बनाए हैं, वो कैसे करते हैं वो भी हम देख लेंगे। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसमें ये क्या है? ये इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन या एल्काइल ग्रुप कह सकते हो। ठीक, और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम कैसे नेमिंग करेंगे? ठीक, फंक्शनल ग्रुप पे अपने को मेन फोकस करना है। तो जब भी हम कॉमन नेम लिखेंगे, तो कॉमन नेम अपने दो टाइप से हो सकते हैं। ठीक, दो टाइप कंपाउंड हो सकते हैं। एक तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन नहीं है, और एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है। जैसे अगर बात करें OH की, NH2 की, इनके पास आपका कार्बन नहीं है, तो ये कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। और जिनके पास कार्बन है, जैसे COOH है, CHO है, ये कहलाएंगे आपके टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये अपने को करने हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिख देता हूं नॉन
टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्रैकेट में लिखना विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक, इसके जो एग्जांपल्स आएंगे वो आएंगे आपके जैसे OH है, अल्कोहल हो गया, NH2 है, SH है, और इसमें एक और आता है CO। अब आप बोलेंगे तो कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन ये कार्बन कंटेनिंग तो है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि ये बीच में आता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो एंड पे आए, जो लास्ट में आएगा, मतलब जिसको नंबर 1 देंगे, है ना, जो लास्ट में आएगा, मतलब लास्ट में लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला है, लेकिन नंबरिंग उसको 1 दी जाती है। जैसे COH ग्रुप कहीं पे लगा हुआ तो उसके कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही इधर अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक, जहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इनके ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे क्या आ गया आपका COOH आ गया, CHO आ गया, CONH2 आ गया, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। आपने यहां पे देखा CO जो है ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि ये बीच में आता है, ये एंड पे नहीं आता है, तो इसको यहां पे रखा जाएगा, इसका ध्यान रखना। कहीं सोचोगे सर ने बोला विदाउट कार्बन कंटेनिंग वाले नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जो आपका टर्मिनेट नहीं करेगा, जो एंड पे नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो 2 टाइप की नेमिंग है, दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो कॉमन नेम इनका आप कैसे करना वो आगे देखेंगे, एक बार आप ये नोट कर लो। तो अब सबसे पहले हम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हेडिंग डाल लो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे यूज करेंगे। जैसे पहले मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया फंक्शनल ग्रुप, और यहां पे उसके लिए मैं सफिक्स क्या यूज करूंगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल OH आ गया, तो OH अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए अल्कोहल यूज करूंगा। आप चाहो तो साथ के साथ लिख सकते हो क्योंकि इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं, आसान सा है। अगर यहां पे SH आ जाए तो मैं यहां पे थायो अल्कोहल यूज करूंगा। ठीक, और अगर मान लीजिए यहां पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये आ जाए, यानी हैलोजेंस आ जाए, तो उसके लिए मैं सफिक्स हैलाइड यूज करूंगा। और मान लीजिए अगर NH2 आ गया तो NH2 के लिए मैं अमाइन यूज करूंगा। अब देखो NH2 में क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। यहां पे आपका ये इस टाइप से भी आ सकता है NH, यानी सेकेंडरी अमाइन भी हो सकता है, तो इसके लिए भी फंक्शनल ग्रुप अमाइन यूज होगा। और अगर मान लीजिए टर्सरी है तो उसके लिए भी अमाइन ही यूज होगा। आगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर यहां पे मान लीजिए ऑक्सीजन आ जाए तो उसके लिए हम ईथर यूज करेंगे, और सल्फर अगर आ जाए तो उसके लिए हम थायो ईथर यूज करेंगे, और यहां पे अगर CO ग्रुप आ जाए तो हम कीटो ग्रुप यूज करेंगे, कीटोन यूज करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो यहां से ये वाले, दीज आर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये साथ में लिख लेना। ये वाले आपके सारे क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यानी जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है। जैसे इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, यहां पे जैसे इसके 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, इसके 3, इसके 2, इसके 2, इसके भी 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। तो अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है वहां पे 1 से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा। ऐसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा, मान लीजिए हमने ये क्या किया, ये NH ले लिया, मान लीजिए सेकेंडरी अमाइन ले लिया, इसके इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल अमाइन। समझ आ रही बात। मान लीजिए अलग अलग हो जाए तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पे मिथाइल आ जाए और इधर इथाइल आ जाए, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। बस ये बातें अपने को लिखनी है, ये आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हो। और एक बात का और ध्यान रखना, जैसे डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, अगर ये हम यूज करते हैं उसको हम कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आइसोनियो का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आइसोनियो को हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। तो ये जो बातें मैंने बोली है तो एक बार लिख लो, यहां पे भले ही आप एक लाइन लगा करके साइड में आप लिख सकते हो। यहां पे हम क्या लिखेंगे, इफ, मेरे साथ साथ लिख लो, इफ पॉलीवैलेंट
polyvalent functional group is present, then use di, tri, tetra, etc. for same alkyl group, and if alkyl group are different, then write them in alphabetical order. बात समझ में आई? जो बात मैंने बोली है वही मैंने लिख दी। ठीक, अब एक काम कर लो, नोट और डाल लो, कभी भी अगर हम डाई, ट्राई, टेट्रा, प्राइमरी, सेकेंडरी अगर यूज करते हैं तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर आइसो नियो आ जाए तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। तो ये नोट डाल के लिख लो, यहां पे हम एक नोट डाल देंगे, नोट डालो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इतने आएंगे नहीं वैसे, है ना। प्राइमरी, secondary terms are not considered in alphabetical order, while iso, neo are considered in alphabetical order। ठीक है, जो मैंने बोला वो मैंने लिख दिया। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो या मेरे साथ साथ लिख सकते हो। ये बातें अपने को समझ में आ गई। अब हमने पहले यानी नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने नेमिंग के क्या रूल्स है वो देख लिए हैं। एक बार आप नोट करो, फिर हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। लिखो इसको। जो रूल्स अभी हमने लिखा उस पे कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाएगी कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिख लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ नेम्स लिख देता हूं, आपको इनके नेम लिख के बताना है। जैसे CH3OH लिख दिया मैंने, मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया CH3CH2OH लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया CH3CH2OH लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया CH2OH। इनकी नेमिंग करके बतानी है आपको, है ना। आप स्टार्ट कर दो, साथ के साथ लिख लो और इनकी नेमिंग भी लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, यहां पे मान लीजिए मैंने आपका ये लिख दिया। ठीक, इनकी नेमिंग आपको बतानी है। और भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ये मैंने आपके लिए लिख दिया है CH2Cl, और ये मैंने आपके लिए लिख दिया CH2CH, CH2Cl। और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लीजिए वेट, ये आ गया आपका CH3OCH3। ठीक, मान लीजिए ये आ जाए CH3OCH3CH3। ठीक, और आ जाए CH3O, O को छोड़ो अब, NHCH2CH3। ठीक, CH3, और यहाँ पे आ गया N, और ये CH3, और ये CH2CH3। इतने नेम काफ़ी है, जितना आपने पढ़ा इससे आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। आप चाहो तो एक बार इनकी ट्राई कर सकते हो कि इनके नेमिंग क्या होगी। तो जैसे मैंने, मुझे तो करवाना ही है, एक बार अगर आप ट्राई करेंगे अच्छा रहेगा। देखो जैसे कैसे करेंगे, यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या दिखा आपको, OH। तो OH के लिए सफिक्स क्या यूज करना है, अल्कोहल। ठीक, और हाइड्रोकार्बन का नाम आप देख चुके हो, यहां पे क्या है CH3 है, तो CH3 क्या है, मिथाइल। तो मिथाइल अल्कोहल, इनकी नेमिंग कैसे होगी, ये क्या आपका मिथाइल अल्कोहल। बात समझ में आई। जैसे ये वाला है, ये क्या है, ये OH फंक्शनल ग्रुप है, और ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल अल्कोहल। ठीक, यहां पे हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या है, ये आपका आइसोब्यूटाइल है, सो इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। समझ आ गया नहीं यार।
इसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहां पे ये आपको क्या दिख रहा है, नियोपेंटाइल और OH ग्रुप लगा है तो नियोपेंटाइल अल्कोहल, और यहीं पे अगर Cl लग जाता तो नियोपेंटाइल क्लोराइड हो जाता। जैसे इस केस में है ये वाला आपको क्या दिख रहा है, ये अल्काइल ग्रुप क्या दिख रहा है, आइसोप्रोपाइल और क्लोराइड। समझ आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट ये वाला क्या है आपको, ये देखना ये नियो नहीं है, ये क्या है आपका 4 ही कार्बन है और इसको हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसे हम नेमिंग करते हैं। बात समझ में आई? तो ये अपने मोनोवेलेंट थे। ठीक, मोनोवेलेंट में ये 2 और बचे हैं। जैसे यहां पे ये लग गया, ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपको पता है क्या है, दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। विनाइल फंक्शनल ग्रुप है और इसमें अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये विनाइल हो गया आपका। इसके अलावा ये वाला क्या दिया गया है, ये आपको अलाइल ग्रुप दिया गया है, दिस इज कॉल्ड अलाइल क्लोराइड। अब आपके पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, जैसे CH3COCH3, ये क्या है, ये आपका कहलाएगा 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, सो इट इज कॉल्ड डाई मिथाइल, क्योंकि सेम लगे हैं ना, डाई मिथाइल ईथर बोलेंगे। अब नेक्स्ट में ऑक्सीजन के क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है। तो मिथाइल में और आइसोप्रोपाइल में पी नहीं देखना, अब आइसो का आई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाएगा। तो मिथाइल का M, आइसोप्रोपाइल का I पहले आता है, तो सो इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, ये भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एक मिथाइल लगा, एक इथाइल लगा। तो मिथाइल और इथाइल में पहले कौन आएगा, इथाइल पहले आएगा, इथाइल मिथाइल और अमाइन बोल देंगे। अब अपने आप अंडरस्टूड है कि ये सेकेंडरी अमाइन है, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिथाइल लगा है, एक इथाइल लगा है। वो बता रहा है आपको कि ये क्या है आपका, ये आपका पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है और 2 ही ग्रुप लगे हैं, इसलिए अपने आप बता रहा है कि सेकेंडरी अमाइन है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे कि सेकेंडरी अमाइन है। जैसे नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो 3 अल्काइल ग्रुप का नेम जब आप लिखोगे अपने आप अंडरस्टूड है कि वो टर्सरी अमाइन है। तो इसमें क्या है, मिथाइल मिथाइल और एक इथाइल लगा, तो 2 मिथाइल लगे, डाई मिथाइल, और यहाँ पे इथाइल लगा है, तो डी पहले आएगा या ई, देखो डी पहले आएगा, लेकिन डाई मिथाइल का डाई ट्राई टेट्रा हमने नोट डाल के लिखा था कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, तो मिथाइल का M कंसीडर करेंगे, इथाइल का E, तो E पहले आता तो E पहले लिखा जाएगा, इथाइल इथाइल मिथाइल नहीं, मिथाइल नहीं डाई मिथाइल। ठीक, इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, ऐसे लिखेंगे। समझ आया कि नहीं आया? और लिख दे, मान लीजिए ऐसा लिख दे, CH3 CH2 CHNH2 और CH3। देखो ना तो ये आइसो है, ना नियो है, या ना ये नॉर्मल है, मतलब एंड पे लगा रहता ना तो इसको नॉर्मल बोल देते, तो नॉर्मल भी नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन पे लगा है, सो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। और बिल्कुल टर्मिनल पे लगा रहता तो हम बोल देते एन ब्यूटाइल अमाइन। तो ये मेथड रहेगा यूज करने का। तो ये कल मैंने आपको सिखाए थे कि अल्काइल ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं, रेडिकल हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेमिंग कैसे करते हैं, और आज हमने साथ में फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, तो हो गई कॉमन नेमिंग। ये लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप करते हैं। अब नेक्स्ट करना अपने को सेकंड टाइप, जिसमें टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे। तो सेकंड हेडिंग डाल लो, ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करेंगे जिनमें टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप दिए हों। ठीक है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले। तो इनमें क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे भाई, प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखने के लिए अपने को पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने पड़ेंगे। जैसे नंबर ऑफ कार्बन यहां पे लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं कंपाउंड में, और यहां पे उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एक ही कार्बन अगर है, उसके लिए हम लिखते हैं फॉर्म, जैसे फॉर्मिक एसिड लिखते हैं ना, फॉर्म। ठीक, सेकंड है 2 कार्बन है तो उसके लिए एसिड, जैसे एसिटिक एसिड लिखते हो। अगर मान लीजिए 3 कार्बन है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोपियोन। क्या यूज करेंगे, प्रोपियोन। अगर 4 कार्बन है, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्यूटायर। क्या यूज करते हैं, ब्यूटायर। एंड 5 कार्बन अगर है तो उसके लिए हम वेलर यूज करेंगे। और ब्यूटायर में आइसो और आपका नॉर्मल ब्यूटायर और आइसो ब्यूटायर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही वेलर में, इसमें तो 5 कार्बन है, नॉर्मल आइसो नियो यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा आ जाए 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड अगर उसमें है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3
सी डबल बॉन्ड सी, ये ऐसे है। तो इसके लिए हम एक्राइल यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो ये डबल बॉन्ड बीच वाले कार्बन पे आता है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, क्रोटोन यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कि आपने 5 ही कार्बन के आप काउंट करवा रहे हो, या आप 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, 4 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, 5 कार्बन वाले में क्यों नहीं करवा रहे? देखो ये कॉमन नेमिंग है, और कॉमन नेमिंग बहुत पुराने टाइम की है। उस टाइम में बहुत कम कंपाउंड डिस्कवर हुए थे, तो जितने कंपाउंड डिस्कवर हुए होंगे उतने की नेमिंग आएगी। तो कॉमन नेमिंग में ऐसा नहीं है कि आईयूपीएसी नेमिंग में हम 100 कार्बन अगर किसी में है उसकी भी नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने को यहां पे क्या करना है, ओनली उनकी करनी है जितने अपने कंपाउंड डिस्कवर किए जा चुके थे। ठीक, तो ये इतने ही मतलब इतने ही कार्बन के कंपाउंड डिस्कवर उस टाइम पे हुए थे, तो अपने को इतने का ही करना है। तो अब नेक्स्ट देखो, ये तो हुआ प्रीफिक्स की बात। अब नेक्स्ट किसकी करेंगे, सफिक्स की। तो सफिक्स कैसे करते हैं, यहां देखो सफिक्स की अगर बात की जाए, मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप यहां पे क्या दिया है और सफिक्स हम क्या लिखेंगे, ये अपने को लिखना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मान लीजिए COOH दे दिया। अगर COOH दे दिया, इसके लिए हम लिखेंगे इक एसिड। ठीक, जैसे मान लीजिए एक कार्बन का है, एक ही कार्बन है और COH ग्रुप है उसमें, तो फॉर्मिक एसिड। ठीक, 2 कार्बन है, इसके अगर एक मिथाइल और लगा दें 2 कार्बन हो जाएंगे एसिटिक एसिड, तो ऐसे नेमिंग होगी। ठीक, मान लीजिए यहां पे ये एस्टर आ जाए, आपका ये आ जाए, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले ये R जो लगा है इसका नेम लिखेंगे एल्काइल ग्रुप, क्या लगा है, मिथाइल है या इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करेंगे, यहां पे बीच में जितने कार्बन होंगे उसके लिए प्रीफिक्स लिखा जाएगा, फिर हम लास्ट में लिख देंगे 8। समझ आ रही बात? नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद जो हम करते हैं, मान लीजिए यहां पे ये आ गया, कोई हैलाइड ग्रुप आ गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, YL हैलाइड। ठीक, लास्ट में, और मान लीजिए यहां पे ये CHO ग्रुप आ गया, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड। और मान लीजिए यहां पे आपका कोई एस्टर आ जाए, तो एस्टर में पहले नेमिंग कर देंगे, कार्बन देख लेंगे कितने हैं, और लास्ट में सफिक्स यूज कर देंगे इक एनहाइड्राइड। क्या लिख देंगे, इक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो हम लिखेंगे वो आपका है CN, ओ नाइट्राइल बोलते हैं इसको, ओ नाइट्राइल। ठीक, साइनाइड को। और अगर आइसोसाइनाइड आ जाए, NC आ जाए, ओ आइसोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे, ओ आइसोनाइट्राइल। और क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए CONH2 ग्रुप आ जाए, ये वाला ग्रुप आ जाए, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अमाइड यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स और सफिक्स। अब कुछ नहीं, बस अपने को कंपाउंड लिखने हैं और इन रूल्स को फॉलो करते हुए उनकी नेमिंग करना है। एक बार आप इनको पूरी टेबल को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखो इसको जल्दी से। अब मैं कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, आपको साथ के साथ लिखने हैं और उनकी नेमिंग करनी है। मैं तो बाद में आपको कराऊंगा ही, आप एक बार खुद से ट्राई करो। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया HCOOH। ठीक, नेक्स्ट मैंने लिख दिया CH3COOH। ठीक, नेक्स्ट लिख दिया CH3CH2COOH। ठीक, इसके बाद मैंने लिखा CH3CH2CH2COOH, और लिख दिया CH3 ये COOH। ठीक, और इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए और एग्जांपल मैंने आपको लिख दिए। फॉर एग्जांपल ये लिख दिया CH3CHO, CH2CH2CH2CHO, ये लिख दिया। ठीक, और इधर लिख दिया बाकी के नेमिंग। मान लीजिए ये हो गए, एल्डिहाइड पे आ गए हम। एल्डिहाइड में मान लीजिए मैंने ये लिख दिया CH3CHO। ठीक, CH3CH2CH2, ये लिख दिया। CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, और लिख दिया मैंने, मान लीजिए मैंने CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH। ठीक, CH3CH डबल बॉन्ड CHCOOH, और भी लिख दिए। फॉर एग्जांपल CH3COOCH3। ठीक, HCOOCH2CH3। ये इनके नेम आपको लिखने हैं। एक बार आप चाहो तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, और मेरा तो काम है आपको पढ़ाना।
एक बार होना ये चाहिए कि पहले आप देखें, आपको जो रूल्स सिखाए गए हैं लास्ट पेज पे, जो हमने ये रूल्स लिखे हैं, आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए, इनको फॉलो करते हुए, प्रीफिक्स और सफिक्स को फॉलो करते हुए आप इन कंपाउंड्स की नेमिंग करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, कॉमन नेम बहुत कम आते हैं लेकिन अपने को आने चाहिए क्योंकि कहीं कहीं एग्जामिनर यूज कर लेता है। तो जैसे यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें कितने कार्बन है भाई, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्म, ठीक। और यहां पे कैसा ग्रुप है, COOH, तो उसके लिए इक एसिड, तो बन गया फॉर्मिक एसिड, ऐसे नेमिंग है। यहां पे कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन के लिए एसिड, और क्योंकि COOH फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए इक एसिड, एसिटिक एसिड, ऐसे नेमिंग हो जाएगी। ये वाला कितने हैं, 3 कार्बन है टोटल, प्रोपियोन, और यहां पे COOH फंक्शनल ग्रुप है तो प्रोपियोनिक एसिड, ऐसे नेमिंग करते हैं। ये वाले में कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, वेलर, और कैसा है ये आइसो ग्रुप लगा है, सो दिस इज आइसो वेलर, ठीक। और फिर यहां पे COH फंक्शनल ग्रुप तो इक एसिड, आइसोवेलरिक एसिड, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट इसी टाइप से यहां पे 5 कार्बन है और यहां पे नियो ग्रुप प्रेजेंट है, तो 5 कार्बन के लिए और नियो ग्रुप के लिए नियोवेलर, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप COOH है, नियोवेलरिक एसिड, ये हो गया। इसमें देखो 2 कार्बन है, CHO फंक्शनल ग्रुप है, एसिड लिखेंगे 2 कार्बन के लिए, और CHO फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड, ऐसे लिख देंगे। ये वाले में 4 कार्बन है और 4 कार्बन सीधा सिंपल चेन में है तो नॉर्मल लिखेंगे, तो नॉर्मल N, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, और कैसा है ये, एल्डिहाइड है, सो दिस इज N ब्यूटायर एल्डिहाइड, ये हो गया। ये नेमिंग थी बस आपकी, इसमें और कुछ नहीं करना अपने को, ठीक। ये लिख लिया आपने। अब इनके लिखने हैं, इसमें देखो 4 कार्बन है और 4 कार्बन में आइसो ग्रुप है तो आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड, ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, 5 कार्बन है और 5 कार्बन में क्या आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड आइसोवेलर एल्डिहाइड। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इसमें 3 कार्बन है लेकिन 3 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड एक्राइल, और क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है सो इट इज कॉल्ड एक्राइल एल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड, तो उसके लिए क्रोटोन यूज करेंगे, और क्रोटोन में कैसा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो क्रोटोन एल्डिहाइड, ये इसका नेम हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट है 3 कार्बन है एक डबल बॉन्ड है, तो 3 कार्बन के लिए एक्राइल लिखेंगे, एक्राइल, और इसको COOH को क्या लिख देंगे, एक्राइलिक एसिड, ठीक। सिमिलरली ये क्रोटोन होगा, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका COOH है सो इट इज कॉल्ड क्रोटोनिक एसिड, ठीक। यहां पे समझ में आ गया। अच्छा, ये एक्राइल एल्डिहाइड जो है इसका नेम एक याद रख लेना, इसको एक्रोलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोलिन भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन नेम बहुत यूज में आता है, एक्रोलिन, ठीक, ये ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट इज ये क्या है, मिथाइल, और यहां पे क्या कैसा क्या बना हुआ है, 2 कार्बन की चेन है, ये चेन काउंट होगी, वो चेन काउंट नहीं होगी, वो एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप पहले लिख दो, मिथाइल, ठीक। अब ये कितने कार्बन की चेन है, 2, तो एसिड, ठीक, और इसके लास्ट में अपने को क्या लिखना, एसिटेट, ATE, ये सफिक्स था इसका। सिमिलरली यहां पे ये क्या ग्रुप लगा है, इथाइल, तो एल्काइल ग्रुप पहले लिखा जाएगा, इथाइल लगा हुआ है, कितने कार्बन की चेन है, ओनली 1 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फोम, और यहां पे फंक्शनल ग्रुप एस्टर के लिए फॉर्मेट, ऐसे करना रहता है, ये कर सकते हैं। तो ये नेमिंग थी आपकी कॉमन नेमिंग, इसको अपने को ध्यान रखना है, ठीक। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस एक बार सीख लो, है ना, एक बार समझ में आ गई आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सबसे आसान तो यही है, और सबसे खास बात क्या है, ओनली 5 कार्बन के लिए करनी है, छोटी सी चीज याद रखनी है आपको, फॉर्म है, एसिड है, प्रोपियोन है, ब्यूटायर है, वेलर है, 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड एक्राइल है, 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड आपका क्रोटोन है, बाकी इनके सफिक्स याद करने हैं। COOH का क्या है, इक एसिड है, CHO क्या है, एल्डिहाइड है, और अगर आपका एस्टर आ जाए उसमें एल्काइल और बाद में 8 आ जाएगा, CONH2 आ जाए अमाइड आ जाएगा, CN आ जाए ओ नाइट्राइल, ONC आ जाए आइसोसाइनाइड आ जाए ओ आइसोनाइट्राइल, ये है। और अगर आपका COCl आ जाए या CO हैलाइड आ जाए, कोई COX आ जाए तो उसमें इल हैलाइड, जैसे इल क्लोराइड आ जाएगा, ठीक। ये आपने वो करना है, इतना आसान सा है, जल्दी से इसको लिख लो, बाकी जो बचे हुए वो और प्रैक्टिस कर लेंगे। एक आपका एनहाइड्राइड वाला भी है, एक एनहाइड्राइड, वो भी अभी देख लेंगे, ये लिखो एक बार। बाकी बचे हुए एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए HCOCl, ये दे दिया,
CH3 CO Cl दे दिया, ये दे दिया CH3 CN दे दिया। आपको मान लीजिए ये दिया रहता CH3 NC, ये दिया रहता HCO NH2 दिया रहता, CH3 CO NH2 ये दिया रहता। इसके अलावा और क्या दे सकता है आपको, मान लीजिए ये दिया रहता आपको CH3 CO CH3 ऐसा दिया रहता। मान लीजिए यहाँ पे ये दिया रहता आपको CH3 CH3 ठीक, ये दिए रहते हैं। मान लीजिए इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक, जैसे सबसे पहला ये देख लो, इसमें कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की, और COCl फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लिख देंगे, एक कार्बन के लिए फॉर्म और COCl के लिए फॉर्माइल हैलाइड यानी क्लोराइड है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, दो कार्बन की चेन है, दो कार्बन के लिए एसिड, और यहाँ पे YL एसिटाइल और क्लोराइड। समझ आ रही है भाई बात। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, दो कार्बन की चेन है, तो एसिड यूज करो, और क्योंकि CN फंक्शनल ग्रुप है एसीटोनाइट्राइल, ठीक। अब यहां ध्यान से देखना, यहां पे आप बोलेंगे एक कार्बन की चेन है, लेकिन हम दोनों काउंट करेंगे, टोटल कार्बन काउंट करने रहते हैं, ठीक। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मैंने वहां पे लिखा था, टोटल कार्बन कितने हैं, CH3NC, ये है आपका एसिटोआइसोनाइट्राइल। बात समझ में आई, ठीक। ऐसे यहां पे एक कार्बन की चेन है, फॉर्म लिखेंगे उसके लिए, और अमाइड फंक्शनल ग्रुप है फॉर्मामाइड हो गया, ठीक। दो कार्बन की चेन है, एसिड लिखेंगे, और यहां पे अमाइड फंक्शनल ग्रुप है एसिटामाइड हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्या है आपका एनहाइड्राइड आ गया, इधर क्या है आपका CH3CO, दो कार्बन की चेन, इधर भी दो कार्बन की चेन, दो कार्बन की चेन के लिए एसिड, और इसके लिए एक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक। और यहां पे कैसे बनेगा, ये देखो, यहां पे मैंने सेम लिख दिया, एक काम करो इसको अलग करो इस बार, ठीक। यहां पे एक H लगाओ, यहां पे एक कार्बन की चेन, यहां पे दो कार्बन की चेन, तो इधर होगा फॉर्म और इधर होगा एसिड। तो पहले जो आएगा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। समझ आ रही है, एक्चुअल में क्या होता है, ये बनता कैसे है, ये क्या है, एसिड का एनहाइड्राइड है। जैसे दो एसिड दिए मैंने, ये कैसे बना होगा, आप ये सोचो, ये ऐसे बना होगा आपका CH3COOH था, ठीक। और यहां पे एक हमने ले लिया फॉर्मिक एसिड, तो यहां से क्या हुआ होगा, ये वाटर ये आपका ऐसे गया होगा, जैसे यहां पे एक का H एक का OH, और इससे बना होगा। तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड है, और ये जो एनहाइड्राइड है, दोनों ही एसिड जो लिए गए हैं उसमें एसिटिक एसिड लिए गए हैं, ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, सो इट इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। ये किसका एनहाइड्राइड है, फॉर्मिक एसिड का और एसिटिक एसिड का, सो इट इज कॉल्ड एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। समझ आ रही बात। तो ऐसे नेमिंग करते हैं, ये थी आपकी कॉमन नेमिंग। अब अपने को डिराइव्ड नेमिंग करनी है, ये एग्जांपल एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट लिखो आज का लास्ट टॉपिक, डेराइव्ड नेमिंग। डेराइव्ड नेमिंग बहुत आसान है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं। डेराइव्ड नेमिंग हेडिंग डाल लो और लिखो बेस्ड ऑन फर्स्ट होमोलॉग। फर्स्ट होमोलॉग पे बेस्ड रहती है, वो कैसे रहती है अभी आपको समझ आ जाएगा, एक एक का हम करेंगे। पहला पॉइंट तो है बेस्ड ऑन फर्स्ट होमोलॉग बोल दो, या कई बार कुछ जगह पे फेमस होमोलॉग भी लिखा रहता है, फर्स्ट होमोलॉग को ही फेमस होमोलॉग बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आप प्रायोरिटी की बात करेंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर, इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर है उसको प्रायोरिटी मिलेगी ओवर मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और डबल बॉन्ड आ जाए, तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की होगी। बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए अपने को पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बात का ध्यान रखना है, 4 डिग्री कार्बन सिलेक्ट करेंगे, फिर 3 डिग्री कार्बन, फिर 2nd डिग्री कार्बन, फिर 1st डिग्री कार्बन। यह ऑर्डर हमेशा रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा है अपने को। तो सबसे पहले अब जैसे हम एल्केन्स की बात करते हैं, एल्केन्स का जो फेमस होमोलॉग है वो क्या है, मेथेन है। ठीक, इसके बेस पे होगा। जैसे मान लीजिए मेरे को ये एग्जांपल दे दिया CH3, तो आपको इसमें फेमस होमोलॉग दिख रहा है, ये रहा आपका फेमस होमोलॉग, दिस इज कॉल्ड मिथाइल मेथेन। समझ आ रहा है, ये मिथाइल मेथेन है,
यहां पे नेक्स्ट मान लीजिए अपने को ऐसा दे दिया जाए CH3 CH2 CH2 CH3। अब आप इसमें क्या सिलेक्ट कर सकते हो, इसको भी 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 कर सकते हो। तो आप किसको करोगे ज्यादा से ज्यादा, पेरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट करोगे, 4 डिग्री कार्बन नहीं है, 3 डिग्री भी नहीं है, 2 डिग्री, ये दोनों 2 डिग्री एक जैसे ही है, एक को सिलेक्ट कर लो। अब इसके देखो एक तो लगा मिथाइल ग्रुप, एक लगा इथाइल ग्रुप, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, इथाइल पहले आएगा, इथाइल के बाद मिथाइल आएगा, इथाइल मिथाइल मेथेन, ऐसे इसकी नेमिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो देखो और जैसे हम बाकी कैसे करेंगे, अगर नेक्स्ट बात की जाए, मान लीजिए अपने को ये दे दिया CH3 CH CH3 CH2 CH3, मान लीजिए ये दे दिया जाए, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो 3 डिग्री को सिलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंट चेन, तो ये लगा मिथाइल, ये लगा मिथाइल, ये लगा इथाइल, तो क्या लिखो डाई मिथाइल इथाइल, तो इथाइल पहले आएगा, इथाइल डाई मिथाइल मेथेन, ऐसे इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक, और भी हम कर सकते हैं, जैसे और इधर लिख लेते हैं, अपने पास जगह है, और एग्जांपल करते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन लिखो, राइट क्वेश्चन लिखो आप, राइट डेराइव्ड नेम ऑफ आइसोओक्टेन, ये क्वेश्चन मान लीजिए आ गया आपके। आइसोओक्टेन का पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर उसका आपको डेराइव्ड नेम लिखना है। कैसे लिखोगे? तो डेराइव्ड नेम लिखने के लिए पहले स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH3। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? अपने को 4 डिग्री कार्बन सिलेक्ट करना है, तो इसमें 4 डिग्री कार्बन सिलेक्ट पहले ही प्रेजेंट है, 4 डिग्री प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो 4 डिग्री सिलेक्ट हो गया। इसके बाद देखो क्या क्या लगा, इसके 3 तो मिथाइल ग्रुप लगे, और ये जो ग्रुप लगा है दिस इज आइसोब्यूटाइल। ठीक, तो क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल में T को कंसीडर नहीं करेंगे, पहले M को करेंगे, M को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आइसो का I पहले आएगा या मिथाइल का M पहले आएगा? आइसो का I पहले आएगा, तो लिखो आइसोब्यूटाइल ट्राई मिथाइल मेथेन, ये हो गई नेमिंग, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, अब हम एल्कीन्स की करेंगे। तो एल्कीन्स का जो फेमस होमोलॉग है, यानी फर्स्ट होमोलॉग है, दैट इज कॉल्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज कॉल्ड इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन। तो यहां पे मान लीजिए ऐसे लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें हम किसको सिलेक्ट करेंगे? पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड को। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड चेक करेंगे, और मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड को, अगर ये नहीं प्रेजेंट है, ना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना मल्टीपल बॉन्ड, फिर हम 4 डिग्री कार्बन को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक, तो ये ऑर्डर आता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, तो दिस इज इथाइलिन। इथाइलिन यहाँ पे क्या है, आपकी पेरेंट चेन है मिथाइल इथाइलिन, ऐसे इसकी नेमिंग हो जाएगी, मिथाइल इथाइलिन। ठीक, अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो क्या लिखोगे? डाई, ये हो गया आपका पेरेंट चेन, तो 2 मिथाइल लगे, दैट इज कॉल्ड डाई मिथाइल इथाइलिन। और मान लीजिए ये ऐसा आ जाए, ये ऐसा आ गया, देखो इसमें भी क्या 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये प्रिंसिपल ये पेरेंट चेन होगी आपकी, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, डाई मिथाइल इथाइलिन। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई, ये 2 कंपाउंड है, दोनों अलग अलग आपको दिख रहे हैं, तो इसका भी डाई मिथाइल इथाइलिन, इसका भी डाई मिथाइल इथाइलिन, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या लिखें इसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करें, हमें नेम से कैसे पता चले कौन सा कंपाउंड क्या है? तो इसमें देखो ये कंपाउंड आपको सिमेट्रिक दिख रहा है, दोनों 2 डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन लगे हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड के एक ही साइड मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो ये होगा अनसिमेट्रिक, सो इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल इथाइलिन एंड दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डाइमिथाइल इथाइलिन। तो ऐसे नेमिंग करते हैं, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना आता है एल्काइंस। तो एल्काइंस के डेराइव्ड नेमिंग कैसे करेंगे? एल्काइन का जो फेमस होमोलॉग है, सबसे पहले तो वो लिखो, कौन सा है? ये है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, वेट दोबारा लिख देता हूं इसको, एसिटाइलिन। ठीक, कैसे करेंगे? मान लीजिए ये आ गया आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH,
दिस इज कॉल्ड, यहां पे क्या होगा, ये अपना पेरेंट चेन, दिस इज कॉल्ड मिथाइल एसिटाइलिन। सिंपल है। मान लीजिए अपना ये आ गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, तो ये अपना पेरेंट चेन है, यहां पे मिथाइल लगा, ये इथाइल लगा, तो इथाइल मिथाइल इथाइलिन। वेरी सिंपल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो एसिटाइलिन, सॉरी इथाइलिन नहीं एसिटाइलिन लिखेंगे, यहां पे अपने को एसिटाइलिन लिखना है। ठीक कर दो इसको, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट मान लीजिए अपना ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट देखना एक बार, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को, आपको ये पता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेन होगा, और दिस इज कॉल्ड विनाइल, तो सो इट इज कॉल्ड विनाइल, ये पेरेंट चेन है, विनाइल एसिटाइलिन। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट एल्कोहल्स आ जाए, ये एल्काइंस हो गई, एल्कोहल अगर आ जाए तो एल्कोहल में कैसे करेंगे? देखो एल्कोहल में इसका जो नेम है फर्स्ट होमोलोग का, इसका नेम दिया गया कार्बिनोल। क्या दिया गया? कार्बिनोल। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए ये आ गया CH3 CH2 COH, तो ये प्रायोरिटी दोगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप को, तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल मिथाइल कार्बिनोल। बात समझ में आई? ठीक, मान लीजिए ये आ जाता CH3 CH3 या CH2 CH3 और CH3 CH3, तो ये आ गया यहाँ पे OH, तो इसको क्या बोलोगे? ये मेन चेन होगी अपनी, पेरेंट चेन, ठीक, विद फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो इसमें मिथाइल लगा, इथाइल लगा, आइसोप्रोपाइल लगा, तो मिथाइल M, इथाइल में E और इसमें आइसोप्रोपाइल में I, तो I M E पहले आएगा, फिर I आएगा, फिर M, तो क्या लिखोगे? इथाइल आइसोप्रोपाइल मिथाइल कार्बिनोल, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, ऐसे हम नेमिंग करते हैं। कौन सी नेमिंग है? डेराइव्ड नेमिंग। ठीक, बहुत आसान है, साथ के साथ लिख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एल्डिहाइड अगर आ जाए, तो एल्डिहाइड का फेमस होमोलॉग आपको पता होना चाहिए, कौन सा है? ये आपका एल्डिहाइड का फेमस होमोलॉग है एसिड एल्डिहाइड। ठीक, एसिड एल्डिहाइड। कोई डाउट है क्या? ठीक, अब इसमें देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए यहां पे आ जाता CH3 CH2 CHO, दिस इज कॉल्ड मिथाइल एसिड एल्डिहाइड। क्या बोलोगे? मिथाइल एसिड एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है भाई? नेक्स्ट है, जैसे ये आ गया मान लीजिए CH3 CHO, तो क्या बोलोगे? दो मिथाइल आ गए, दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल एसिड एल्डिहाइड। डाई मिथाइल एसिड एल्डिहाइड। ठीक, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं वैसे ही करवा रहा हूं, है ना, छोटा सा लेक्चर है, सारी चीजें हमने कर दी। डेराइव्ड नेमिंग में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे डेराइव्ड नेमिंग। चाहो तो आप डेराइव्ड नेमिंग स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं बस यहां पे ये मान के चलो, आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना है इसलिए पढ़ा रहा हूं। एसिड, है ना, क्योंकि एक बार बताना पड़ेगा ना डेराइव्ड नेमिंग क्या होती है, लेकिन आपको कोई इसको रटने की या इसको अच्छे से करने की कोई जरूरत नहीं है। एसिटिक एसिड, तो इसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये आ गया CH2 CH3 और ये आ गया CHOOH, ये क्या कहलाएगा? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये पेरेंट चेन हो गई, मिथाइल लगा, इथाइल लगा, इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड, ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। नेक्स्ट है, मान लीजिए ये आ गया, ये लग गया, तीन क्लोरीन लग गए इसके, COOH। ठीक, ये होगी मेन चेन, तो कितने लगे? 3 क्लोरीन। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, क्या नाम है? क्या नेम होगा इसका? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट कीटोन। कीटोन में ये होता है आपका कीटोन, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप ये होता है, मेन पेरेंट चेन ये होती है एसीटोन। फेमस होमोलॉग इसका सबसे पहला यही है। तो इसमें मान लीजिए अपने ऐसे दे दिया CH2CO CH2 CH2 CH3, ये अपना पेरेंट चेन है,
तो इसके मिथाइल और इथाइल लगा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, इथाइल पहले आएगा, इथाइल मिथाइल एसीटोन, बस इतना सा आपको करना है। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे हम इसकी नेमिंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो ये डेराइव्ड नेमिंग है, चाहो तो आप ये स्किप कर सकते हो, और इवन कॉमन नेमिंग भी जस्ट आपको रीड करनी है। जो कॉमन नेम्स मैंने टिक करवाए हैं आपको वो ध्यान रखने हैं। जैसे कल मैंने आपको मेन फोकस पे किया था कि विनाइल क्या है, अलाइल क्या है, आपको इन चीजों पे फोकस करना है। तो आज मैंने एक्राइल और क्रोटोन दो और नए आपको बताए हैं, उस पर फोकस करना है। उसके अलावा आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर मैं यूं कहूंगा कि आपको ओनली पढ़ लेना चाहिए बस एक बार, यानी फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए। वैसे ज्यादा डिटेल में नहीं आता है, थोड़ा बहुत कॉमन नेमिंग अच्छे से देख सकते हो, और पूरा डिराइव्ड नेमिंग आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो आज के लिए आपके लिए ज्यादा होमवर्क नहीं है, बस इसको रीड कर लेना और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर लेना। तो ऐसे ही हम ऑर्गेनिक को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज अच्छे से सीखते चलेंगे। कहां पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज अपने को स्किप करनी है, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। बस आप ऐसे ही साथ साथ आगे बढ़ते रहो, रेगुलर क्लासेज फॉलो करते रहो। थैंक यू।